खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू एवं कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव संभव है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश ओडिशा में माफी चाहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते पंचायत उपचुनाव की बात कर लेते हैं। बिहार में पंचायत उपचुनाव में 1938 पदों के लिए सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग जारी है। हम आपको बता दें, शिवहर, मधेपुरा, मुंगेर और गोपालगंज की तस्वीरें आपके सामने हैं। पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। वोटों की गिनती 12 मार्च को होने वाली है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने शिवहर, मधेपुरा, मुंगेर और गोपालगंज की, जहां पर पंचायत उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। वोटों की गिनती 12 मार्च को होगी। और बीजेपी के चुनाव आयोग विभाग ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज कार्यशाला का आयोजन किया। इस बैठक में राज्य भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विभाग के सभी पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। इस बैठक को प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने संबोधित किया। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 3-3 लोगों का हमने कमेटी बनाई इस काम को देखभाल करने के लिए। उनकी कार्यशाला आयोजित है। चुनाव आयोग के जो विभिन्न दिशा निर्देश हैं, नए निर्देश चुनाव आयोग जारी करते रहती है। उन सब निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रबंधन की जो हमारी टीम है वो चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए उनकी कार्यशाला आयोजित की गई है। हम चुनाव से जुड़े हुए सभी कानूनी पहलुओं की चर्चा आज करेंगे और अपने जो हमारे प्रबंधक रहेंगे पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में, उनको इस बात से अवगत करेंगे। उधर रांची में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी समर्थकों ने विधिवत पार्टी की सदस्यता ली। इस मिलन समारोह में राज्य सरकार के मंत्री सीपी सिंह, प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश, मेयर आशा लकड़ा के अलावा कई लोग मौजूद रहे। रांची महानगर के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वोट तो हमें देते हैं, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में काम कभी नहीं किया। कार्यकर्ता और वोटर में अंतर होता है। आज के दिन बहुत से लोग विधिवत संस्था का रन करके और कार्यकर्ता के रूप में भी काम करेंगे। आज काम करते करते लगा कि अब इसमें एकदम हो ही जाना चाहिए हमको। ऐसे काम करते थे बीजेपी का, लेकिन आज हमको ज्वाइनिंग का मन किया, बस हम ज्वाइनिंग की। खबर पलामू से, जहां पुलिस और टीपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान टीपीसी नक्सली भागने में कामयाब रहे। मौके से पुलिस ने पिट्ठू और अन्य सामान बरामद किया है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के महूदन के चमरदाहा जंगल में नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन फिलहाल चला रही है। तो पलामू से यह खबर, जहां पुलिस की टीपीसी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। हालांकि नक्सली मौके से भागने में कामयाब रहे, लेकिन कई सारे सामान उनसे जुड़े हुए पुलिस ने बरामद किए हैं। उधर शेखपुरा में 2 सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक बहन पेड़ से बेर तोड़ रही थी, तभी पैर फिसलने से वो टाटी नदी में गिर गई। अपनी बहन को डूबता हुआ देखकर छोटी बहन उसे बचाने के लिए गई, लेकिन दोनों की डूबने से मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो शेखपुरा में 2 सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई है। उसके बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। उधर मुंगेर में जच्चा और बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से दोनों की मौत हुई है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि महिला ने मृत बच्चे को ही जन्म दिया था, जिसके बाद महिला को बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर किया गया, लेकिन बेहतर इलाज नहीं मिलने से महिला की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। उधर नवादा में हत्या के मामले में सजा काट रहा कैदी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। नगर थाना क्षेत्र के असाढ़ी गांव से कैदी रहीस राजवंशी 3 दिनों के पैरोल पर अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने आया था। उसी दौरान आज सुबह शौच जाने के क्रम में पुलिस को चकमा देकर वो फरार होने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। कैदी हत्या के जुर्म में सजा काट रहा है। राजवंशी की भतीजी की शादी में कोर्ट द्वारा आदेश हुआ और हम लोग को लाइन से आदेश दिया गया था कि इनको शादी में शामिल करने के लिए उनके गांव पर ले जाना है। देर से करीब 1 बजे हम लोग गांव पर ले आए
और वहाँ पता चला कि शादी जो है सीतामढ़ी थाना के अंतर्गत राजवार ठाकुरबाड़ी में के मंदिर में होना था। और बड़ी खबर सीवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र से, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर सीवान पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है। कंटेनर में लदी हरियाणा निर्मित शराब यूपी के रास्ते बिहार पहुंची थी। एसपी को जब मामले की सूचना मिली तब उन्होंने बसंतपुर थाने को अलर्ट किया और शराब जब्त की गई। पुलिस को आशंका है कि शराब होली के मद्देनजर लाई गई थी। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। और रांची बुंडू थाना क्षेत्र के नवाडी के पास सड़क पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 8 लोग जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। सभी लोग रांची से पूजा करने के लिए दिउड़ी मंदिर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। तो रांची में कार अनियंत्रित होकर पलट गई सड़क पर, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। गया का एएनएम स्कूल का भवन इतना जर्जर हो चुका है कि अब वो उसमें पढ़ने वाली छात्राओं को डराने लगा है। छत का हिस्सा टूटकर गिरने से एक छात्रा जख्मी हो गई, जिसके बाद 31 मार्च तक के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। ये है प्रभावती अस्पताल स्थित एएनएम स्कूल का जर्जर छात्रावास भवन, जहां की छत और दीवारें छात्रों को डरा रही हैं। छत का एक हिस्सा टूटकर गिरने से एक छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस घटना से आक्रोशित छात्राओं ने अस्पताल अधीक्षक के साथ ही डीएम के सामने अपना रोष जाहिर किया। एक लड़की थी रूम नंबर 106 की, जो जिसका नाम अर्चना कुमारी है, वो अचानक मतलब प्रेयर करके ऊपर आई और उसके बाद वो अपने बेड पे बैठी नाश्ता करने के लिए। अचानक ऊपर से मतलब बड़ा चट्टान गिर गया, जो कि करीब बहुत भारी था और उसके सर पे गिरा है। सर क्यों हो रहा है? जब सब जान रहे हैं तो कुछ तो करें। अगर वहाँ नहीं हो सकता है, इतना जल्दी बन नहीं सकता है, तो कहीं और शिफ्ट करवा दिया जाए, हम लोग को कहीं और रहने का सुविधा दिया जाए। ऐसे तो कभी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अचानक बैठे रहने पे गिर गया। पहले भी आप लोगों ने शिकायत की है? शिकायत कर चुके हैं। हम लोग के जो सीनियर है, हम लोग के जो सुपर सीनियर है, वो सारे लोग शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बस छुट्टी कुछ टाइम अगर प्रॉब्लम होता है तो छुट्टी दे दिया जाता है और फिर वही वैसे ही रहना होता है। गौरतलब है कि एएनएम छात्रावास का ये भवन काफी जर्जर है और भवन निर्माण विभाग ने 2012 में ही इसे अयोग्य घोषित कर दिया था। नए भवन या फिर दूसरे जगह पर छात्राओं को शिफ्ट करने को लेकर कई बार पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल डीएम ने 31 मार्च तक छुट्टी का निर्देश दे दिया है। भवन का छात्रावास जो भवन है उसका कुछ भाग को कंडेम घोषित कर दिया गया था। उसके बाद लगातार पत्राचार हम बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई कारगर कार्रवाई नहीं। जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हैं उनके सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इमीडिएटली अभी उनकी छुट्टियाँ घोषित कर दी गई हैं और जो बिल्डिंग जो है उसको फिलहाल हम लोगों ने उसको खाली कराने का निर्देश दिया गया है। छुट्टी के निर्देश से छात्राएं दुखी हैं, क्योंकि सीनियर बैच की परीक्षा 27 मार्च से शुरू हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए गया से अरुण चौरसिया की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गाजियाबाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में शिरकत की। पीएम ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी को जवानों ने सलामी दी और जवानों को सम्मानित करने के साथ सीआईएसएफ की पुस्तक का विमोचन भी उन्होंने किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आपकी उपलब्धियां काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब पड़ोसी शांत है, लड़ने में सक्षम नहीं है, देश पर आंतरिक रूप से हमला करने की कोशिश करे और आतंक का एक अलग रूप सामने आए तो देश की रक्षा करना और मुश्किल हो जाता है। और सीएम रघुवर दास के बेटे ललित दास की शादी समारोह का आज रिसेप्शन होना है। एग्रीको के ट्रांसपोर्ट मैदान में रिसेप्शन समारोह का आयोजन किया जाएगा। रिसेप्शन समारोह में कई वीआईपी जो हैं वो शिरकत करने वाले हैं, जिसके चलते ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक डीएसपी ने इसकी जानकारी दी है। ट्रैफिक डीएसपी से बात की हमारे संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के पुत्र ललित दास का विवाह समारोह संपन्न हो गया है। वहीं जमशेदपुर के एग्रीको स्थित आवास के पास ट्रांसपोर्ट मैदान में
यहाँ बहुभोज का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पंडाल जो है वो बनाए गए हैं और लोग आज शाम को आएंगे और भारी संख्या में यहाँ लोग आएंगे और इसको लेकर के ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त की गई है। किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था है, हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या व्यवस्था की गई है। जी सर, आज के दिन के लिए एक विशेष रूट प्लान तैयार किया गया है। गोलमुरी साइड से जो बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, बड़ी गाड़ी तो पूरा वर्जित है आज क्षेत्र में, जो गाड़ियाँ आ रही है वो सीताराम डेरा होते हुए 3 नंबर पे निकल जा रही हैं और 3 नंबर से मेन रोड जो है आपका एग्रीको लाइन वो खुला हुआ है। लिट्टी चौक से जो आएगी वो बाय पोस्ट ऑफिस रोड से बाहर निकल जाएंगी, इस रोड से सामने निकल जाएंगे। वीआईपी और वीवीआईपी आज यहाँ आएंगे, जिसको लेकर के ट्रैफिक में काफ़ी सुधार किया गया है और भारी वाहनों का आवागमन फिलहाल आज के लिए वर्जित कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा।